डिनोमिनेटर में Z3 माइनस दिस पॉइंट आ जाएगा एंड यू विल गेट अ रिलेशन फॉर Z3। एंड कोई जरूरत नहीं है भाई Z4 पता चल गया अगर तो Z4 और Z2 का जो मिड पॉइंट होगा वो Z1 और Z3 का भी तो मिड पॉइंट होगा। एंड दिस इज समथिंग दैट सम स्टूडेंट कल डिस्कस कर रहा था कि सर ऐसा हम लोग करते आ रहे हैं बचपन से, तो ये वाली बात तो फिर वही हो जाएगी, है ना। ठीक है ना बच्चे, जल्दी से सब लोग कैलकुलेशन करिए, डू द कैलकुलेशन पार्ट एंड टेल मी द आंसर नाउ। एंड दिस वाज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, बहुत क्लासिक एग्जांपल है और रोटेशन को अप्लाई करने का। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए सब लोग। अच्छा, जो बच्चे लेट आए हैं उनको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमने क्लास की शुरुआत आज कल जो क्वेश्चन दिए गए थे लास्ट में रोटेशन पे बेस्ड, उनको सॉल्व करने से किया है। और मैंने कहा कि सर एक बच्चा वेटिंग रूम में है, पेपर चेक कर लो। ओके, मैं देख रहा हूँ। वेटिंग रूम में कोई नहीं बेटा, अभी तो नहीं है फिलहाल। सर वागीश का मैसेज आया था। वागीश को ज्वाइन करा दिया, मैंने करा दिया, जस्ट हो गया। वागीश आ गया है ना क्लास में? यस सर। हाँ ठीक है, तो मैं जल्दी से रिव्यू दे देता हूँ जो बच्चे थोड़ा लेट आए उनके लिए। तो हमें Z2 पता था, स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो मैंने Z4 पॉइंट मिसिंग पॉइंट माना हुआ है, तो मुझे Z4 चाहिए होगा, फिर मैं Z3 भी देखूंगा। तो Z4 निकालने के लिए मैंने कहा कि मैं कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन लगाना चाहता हूँ एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बड़ा सा सर्कल बना देता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन करूंगा। तो रोटेशन करने के लिए मुझे एरो डायग्राम बनाना चाहिए सबसे पहले, तो मैं एरो डायग्राम ऐसे बनाता हूँ क्योंकि मेरी आदत है मैं टेल टू हेड पूछता हूँ। ठीक है, तो पूछ से उधर मुंह की तरफ जाएंगे। तो दिस इज द टेल पॉइंट, और टेल पॉइंट का मतलब हो गया Z1 माइनस दिस पॉइंट, Z1 माइनस दिस पॉइंट, और ये पॉइंट जो है वो है Z4 प्लस Z2/2। दिस पॉइंट इज Z4 प्लस Z2/2। This is something that I have written here. So we applied the concept of rotation over there, and then the numerator becomes Z1 minus ये वाली quantity, डिनोमिनेटर बन गया Z2 माइनस Z2, ये है बेटा Z2 माइनस ये वाला पॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो ये हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, शायद ये सबको क्लियर हो गया होगा। दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ दीज टू साइड, इस वाले साइड का लेंथ और इस वाले साइड का लेंथ, ये दोनों का लेंथ डिवाइड करना है आपको। तो जब इन दोनों का लेंथ डिवाइड करोगे, तो मैंने तुमको कहा था कि एक का लेंथ L है तो दूसरे का लेंथ 2L है, ऐसा मैंने बोला हुआ है आपको, बस ये यूज करिए, आपका काम हो गया। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 2Z1 minus Z4 minus Z2 divided by 2Z2 minus Z4 minus Z2, 2Z2 सही लिखा है? नहीं, सही लिखा है, अच्छा लिखा है, एकदम सही लिखा है। दैट इज इक्वल टू 1/2 आयोटा। ठीक है बच्चा, तो 2Z2 से एक Z2 कट जाएगा और उसके 2Z1 माइनस Z2, तो अब फिर अपना काम कर लेना, 2 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4Z1 माइनस 2Z2 माइनस 2Z4 इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स Z2 माइनस Z4। शायद मैंने सही कर लिया है। तो मुझे क्या चाहिए भाई, Z4 चाहिए। तो ओके, I'll keep my Z4 in one side। तो मुझे Z4 एक साइड में रखना है, तो मुझे मिलेगा आयोटा माइनस 2, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में बनेगा आयोटा Z2 माइनस 4Z1 प्लस 2Z2। क्या मैंने सही लिखा है? बस अब इसको सॉल्व कर लो यार, तो Z4 आ जाएगा ना। 8 minus 5 iota by iota minus 2 4 आंसर्स आ रहे थे। हाँ, क्या हुआ बेटा? तो 4 आंसर्स आ रहे थे इनके अलग अलग। हाँ आएंगे ऑब्वियसली। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया था, मैं जब क्वेश्चन दिया था मैंने बताया था देयर मे बी डिफरेंट सिचुएशंस पॉसिबल, क्योंकि Z1 Z2 मैंने इस वाले ज्योमेट्रिकल सेटअप के लिए आपको बोला था। आई आस्क्ड यू टू फाइंड द वर्टिसेस फॉर दिस स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल सेटअप, है ना? आ रहे थे। हाँ, तो क्या आया इससे बताओ, मुझे आंसर बता दो। So I want आंसर, Z4 की वैल्यू चाहिए मुझे। Z4 so 8 minus 5 iota by iota minus 2।
8 माइनस 5 आयोटा होल डिवाइडेड बाई आयोटा माइनस 2। इसको रेशनलाइज कर लेना तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई रेशनलाइज करके बताना चाहे तो मुझे सही से ही बताओ तो अच्छा लगेगा Z4 के बारे में। आई वांट टू लिसन समथिंग। I have not like using the coordinate geometry method. I haven't like sorted them, but I've got like 4 answers. Should I tell you? Why not? You can. Yes. बोलो। So it's 6 by 5 comma minus 23 by 5. And 1 by 5 comma minus 8 by 5. This is one pair. Then 6 comma minus 3, 5 comma 0, another pair. Then 0 comma minus 1 comma 2 is one more pair, and 24 by 5 comma 3 by 5, and 19 by 5 comma 18 by 5. ठीक है, तो मुझे यार कंफर्मेशन मिले तो मैं फिर ये आंसर फाइनल लिख दूं। चार आंसर्स कैसे आएंगे सर? एक्चुअली वो हो जाएगा ना, देखो Z1 Z2 देने के जगह ये Z4 Z3 दिया होता तो रोटेशन उल्टा लगता। ऐसे ही Z1 Z2 कंसेक्यूटिव ही तो है, तो यहाँ Z1 होता, अगर देखो यहाँ अगर Z1 होता और यहाँ अगर Z2 होता, ये Z3 Z4 होता तो वर्टिसेस अलग हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इनकी पॉसिबिलिटी लोकेशन अलग अलग करते जाओगे तो अलग अलग जगह क्वाड्रिलेटरल बनता जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का पोजीशन चेंज किया जा सकता है ना, खाली दो ही वर्टेक्स को जानते हो अगर तुम, क्वाड्रिलेटरल का पोजीशन चेंज किया जा सकता है। दैट वे तुमको 4 पॉसिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन मैंने इस स्क्वायर वाले क्वेश्चन में मैंने तुमको बोला था कि यू आर फ्री टू यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ आई वांट टू लिसन द गाय हु वाज टेलिंग, अभी कौन बोल रहा था एक बार बताओ फिर से। So Vagish. Vagesh, yes. Vagesh is having some answer of the previous question using coordinate geometry. Now, Vagesh, can you tell me your answer using coordinate geometry in this case? So minus 2 comma 4 and 0 comma 7 is Okay. one pair, and the other pair is 4 comma 0 and 6 comma 3. Okay. And some other answer? 4,0 और 6,3 तो कॉम्प्लेक्स नंबर से आ गए थे। 4,0 और 6,3 है ना, ये दो वर्टिसेस आ गए है ना। यस सर, ये पेयर आ रहा है। अच्छा, और तुम्हारा आ गया था ये आंसर आया था कि नहीं तुम्हारा? मेरा ये भी आया था, मेरा एक और भी आया था। हाँ बिल्कुल, एक और बनेगा। तो तुम एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपने एक ही पॉसिबिलिटी ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनाया है तो फिर आंसर तो एक ही आएगा ना। तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बदल दीजिए, स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। लेट मी क्रिएट ऑल द पॉसिबिलिटी। देखो स्क्वायर इतना इतना, इफ स्क्वायर इज इतना इतना, क्या स्क्वायर का दो वर्टिसेस दिया ना मैंने, ये कंसेक्यूटिव क्यों भाई? यस सर। ये है 1 प्लस 2 आयोटा, इसका नाम रखा मैंने Z1। ये है 3 प्लस 5 आयोटा, इसका नाम रखा मैंने Z2। इसका नाम मैंने रखा Z3, इसका नाम मैंने रखा Z4, ठीक है। और एक और पॉसिबिलिटी बनाता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ रखता हूँ 1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ रख देता हूँ 3 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। ये हो जाएगा दूसरा Z3, ये Z4, ये Z1, Z1, ठीक है। तो किसी एक पॉसिबिलिटी के लिए काम करते हैं भाई। देखो भाई, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं। तो देखो बच्चे क्या होगा, मैं काम करता हूँ Z4 पॉइंट के अबाउट रोटेशन लगा देता हूँ, तो मेरा जो सर्कल बनेगा, सर्कल ऐसा बनेगा। मैंने एंगल कैसे नापना सिखाया था तुमको? एंगल ऐसे नापना सिखाया था, याद आ रहा है कुछ? यस सर। एंगल ऐसे नापना सिखाया था, और टेल टू हेड बताना सिखाया था। तो टेल वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, हेड वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। टेल का मतलब होता है Z1 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z4 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z4 का लेंथ जो होता है वो अगर A है तो ये जो हाइपोटेनस होगा वो A√2 होगा। बाबूजी कितने लोग बात समझ में आ रही है? यही होता है बच्चा, यस सर। है ना। Yes, तो ये sir. ए कट गया, मेरे पास सीधा सीधा रिलेशन आ गया बच्चे। Z4 के लिए मेरे पास सीधा सीधा रिलेशन आ गया। मैं चाहूँ तो Z4 को अब यहाँ लिख दो, तो मैं लिख सकता हूँ √2 टाइम्स Z1 माइनस Z4 इज इक्वल टू e raised पर I पावर 4 1 बाई √2, 1 बाई √2 1 प्लस I होता है कि नहीं।
times Z2 minus Z4, right? So this is something that will give you Z4. This is the second possible scenario. इसको भी solve करके अपना Z4 आ जाएगा, ठीक है ना? समझ गए? तो रोटेशन और भी कई तरीके से लगाया जा सकता था. रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट भी लगाया जा सकता था, है ना? अगर इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन लगाते तो ये एंगल π/2 हो जाता, ठीक है? रोटेशन इसके अबाउट भी लगाया जा सकता है. Many possibilities are there, so you can apply rotation accordingly. ठीक है, ठीक है बच्चे. इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से मैं लगाऊं. मैं रोटेशन अबाउट Z1 लगा देता हूं. चीजें देखो कितनी आसान हो जाएंगी, देखना. चलो इस वाले पार्ट में मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं, ठीक है? ये Z3 + 5 आयोटा है. इसमें मैं थोड़ा सा रोटेशन समझदारी से लगाता हूं. इन द प्रीवियस केस मैंने जानबूझ के रोटेशन रैंडम पॉइंट पे लगाया, रैंडम थॉट के साथ. इस केस में मैं एक प्रॉपर थॉट के साथ रोटेशन लगाने वाला हूं. गौर से सब लोग सुनते रहिएगा कि आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं. आई एम गोइंग टू अप्लाई द रोटेशन एट अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट इन अ वेरी स्पेसिफिक चूजन मैनर, and there is a very special logic behind it. I'm going to apply the rotation at this point Z1, and if I do so, my circle goes like this, and this point is my tail, and here is my head. How many of you are agreeing with this selection of angle? बोलो भाई, कितने लोग एंगल चुनने के इस दिशा से सहमत हैं? जल्दी से हाथ उठाइए, जल्दी से बताइए मुझे कंफर्मेशन सबसे चाहिए. राइट, ओके, फाइन. So most of you are willing to support it, right? तो इसका मतलब अब होगा टेल का मतलब होगा Z4 minus Z1 और डिवाइडेड बाय क्या होगा रे बाबू? Z2 minus Z1. बोलो बाबू जी. इज इक्वल टू इसका लेंथ होगा अगर a तो इसका भी लेंथ होगा a, और e रेज़ टू द पावर i के साथ π/2 ना होगा भैया. काम हो गया खत्म. यहाँ आ गया आयोटा. तो Z4 minus Z1 is equal to iota times Z2 minus Z1. बाबूजी Z2 और Z1 is something that you know. Is this isn't it? So that means Z4 is simply Z1 plus iota times Z2 minus Z1. बच्चा मुझे Z2 Z1 सब पता है. Z1 के बारे में बोलिए ना. 1 plus 2 iota. ओके, और प्लस iota times Z2 minus Z1. जल्दी से बोल दीजिए. Z2 है 3 plus 5 iota. दिख रहा है सबको यार? और Z1 है 1 plus है. 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, और 5 आयोटा में से 2 आयोटा गया तो 3 आयोटा आ गया. 5 plus 3 आयोटा. और ये मुझे आंसर मिल गया रे बाबू. Z4 जो है ना भैया, वो क्या है तुमको पता चला कि नहीं? ये देखो 2 आयोटा आ गया, -3 आ गया, और 1 में -3 गया तो -2 हो गया, और 2 आयोटा और 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा. 4 आयोटा. कहिए क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. So this way कैलकुलेशन प्रीवियस केस में √2 लग करके थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी में थी. इस केस में कोई कैलकुलेशन नहीं, यूं चुटकियों में आंसर निकल के आ गया. बोलो भाई, तो क्या समझदारी थी? समझदारी ये थी कि मैंने जानबूझ के रोटेशन ऐसे पॉइंट पे चुना जहां एंगल 45 डिग्री ना हो करके 90 डिग्री बन गया. 90 डिग्री बन जाने से मुझे सीधे सीधे आयोटा का मल्टीप्लिकेशन करना है. तो दैट वाज बेसिक स्किल, है कि नहीं? इसको जल्दी से समझ लो सब लोग, नोट करके जल्दी से लिखो. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. पता नहीं कैसे लोग इसको परेशानी में पड़ गए. और अब बताइए मुझे कितने लोग, ईमानदारी से अब बताना, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन वाकई में ट्राई किया था? हाथ नीचे कर लीजिए अभी और फिर से बताइए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव इन रियलिटी ट्राइड दिस क्वेश्चन एट योर सन घर पे? बहुत बढ़िया. इतने सारे लोग समझदारी ईमानदारी से बोल रहे हैं यार. अच्छा, तो अब फिर से दूसरी बात ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों का आंसर भी सही आ रहा था? ओके, बहुत ईमानदार है बच्चे. तो अब मुझे जरा बताइए, मुझे अभी तक 2 4 लोगों का आंसर सही मैच कर गया था. 3 लोगों का आंसर. बहुत अच्छा.
अच्छा, बाकी लोगों का कंफ्यूजन कहाँ पे था? हाँ बताओ तो, उत्कर्ष बताओ। सर बीच में ओके, कैलकुलेशन पे जाके फंस रहे थे कि रोटेशन लगाने पे फंस रहे थे? सर रोम्बस वाले में रोटेशन Z2 के अबाउट लगा दिया था। ओके ओके ओके, ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम होता है। बच्चे जो है ना रोटेशन अलग थोड़ा सा गड़बड़ पॉइंट पे लगा देंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, चलो एक कंफ्यूजन दूर हुआ। मिलिंद बताओ तो, तुम्हारा क्या, कहाँ फंसे थे तुम? सर रोटेशन गलत जगह लगा दी थी Z2 को। ओके फाइन। प्रिया, व्हाट वाज योर प्रॉब्लम बेटा? सर कैलकुलेशन मिस्टेक। शौर्या, शौर्य गुप्ता। सर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई थी। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस बढ़ा के कैलकुलेशन आराम से बैठ के करो। इनफैक्ट कैलकुलेशन एरर्स और कैलकुलेशन प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका ये है ना कि अपना पूरा रोड मैप ही चेंज कर लो। लेट्स से इसी क्वेश्चन पे आते हैं स्क्रीन पे वापस, और हमने इस क्वेश्चन में, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट इट। तो मैंने इसको, तो अगर मैं रोटेशन लेट से z इस वाले पॉइंट, इस मिड पॉइंट पे लगाया, मिड पॉइंट ऑफ z1 और z3 पे लगाया, और मुझे कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स लग रहा था, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेशन को छोड़ के रीट्राई करूंगा रोटेशन किसी और पॉइंट पे लगाने का। और कोई और पॉइंट कौन सा बचता है? z1 पे लगा दो, या z2 पे लगा दो, या z4 पे लगा दो। तो मींस ट्रायल एंड एरर। तो अपने से रोटेशन को बदल दो, अपना पॉइंट ही बदल दो, रोटेशन का पॉइंट ही बदल दो, फिर देखो तो थोड़ा अंदाजा लगेगा कि किस पॉइंट पे रोटेशन लगाने से। अब देखो, व्हाट वाज द रीजन मैंने z1 पे रोटेशन लगाया? यहाँ दो रीजन था। पहला रीजन ये कि मुझे ये एंगल π/2 नजर आया, π/2 के साथ डील करना बड़ा आसान होता है। अच्छा, दूसरी चीज, मुझे इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर नजर आया, तो ये जो ये वाली चीज है, ये भी कोई फैक्टर ना होकर के सीधे सीधे नंबर 1 बन जाएगा। तो ये दो चीजें यहाँ नजर आई, मैंने इसलिए रोटेशन वहां लगा दिया। तो कैलकुलेशन का पूरा रोड मैप बदल दो एकदम से, फिर से रीट्राई मारो, अपने आप चीजें हैंडल हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इस डिस्कशन के बाद मुझे 5 क्वेश्चन पैकेज के रोटेशन पे बेस्ड चाहिए थे। पैकेज के क्वेश्चन सब बच्चों ने ट्राई किए क्या? बताओ तो। अच्छा, 2 बच्चों ने ट्राई किया बस। ओके, पैकेज के सक्षम कितने क्वेश्चन ट्राई किया बच्चा आपने? सर ये कब दिया? ओके, राहुल, राहुल आपने कितने ट्राई किए? अच्छा, वो हाथ पहले से उठा हुआ था क्या? So he has written in chat. ओके 5, ओके ठीक है, नॉट बैड। तो ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और इस रोटेशन के कॉन्सेप्ट का एक और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट तुमको दिखाता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एस्पेक्ट, और वो है सर्कुलर आर्क। ठीक है बच्चे, सर्कुलर आर्क। ठीक, तो सब लोग जरा सर्कुलर आर्क एक टॉपिक की तरह नोट करिए सब लोग, सर्कुलर आर्क। ठीक है भाई, क्या नोट करिए आपने? सर्कुलर आर्क। यहां मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा, और वो 2 चीज बताने से पहले मैं एक और केवल एक ज्योमेट्रिकल रिजल्ट तुमको रिकॉल कराना चाहता हूं, और वो रिकॉल कराने के लिए मुझे एक सर्कल की जरूरत होगी। ठीक है बच्चे, चलिए, सर्कुलर आर्क सब बच्चों ने लिख लिया? यस सर। एक बहुत ही पुरानी, एकदम से बहुत पहले आपने सर्कल की एक प्रॉपर्टी देखी थी, और उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर बस खाली रिकॉल कराऊंगा। मान लो ए और बी, आप सब लोगों को दिख रहा है, एक सर्कल बनाया मैंने, और उस सर्कल के 2 पॉइंट ले लिए मैंने। ठीक है बच्चे, ए और बी,
AB are 2 points on this circle. Okay. Now, what I want to say is, अगर AB दो फिक्स पॉइंट हैं, तो ये जो कॉर्ड AB बनाएगा ना, वो यहाँ पे जो भी एंगल बनाएगा, same will be the angle at this point, and same will be the angle at any of the point on its circumference. है ना? सर मेजर आर्क वाले सेम होंगे ना, माइनर आर्क वाले जो डिफरेंट है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। माइनर आर्क के साइड में जाओगे तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। Yes, sir. This angle is going to be pi minus theta. So इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करेंगे, ये मजेदार चीज है, इसको जरा समझते हैं। ठीक है, तो आप पहले नोट करिएगा सब लोग, एक सर्कल बनाइए और लिखिएगा एनी फिक्स chord of a circle, any fixed chord of a circle any fixed chord of a circle always makes a constant angle at the circumference of the triangle, at the circumference of the triangle. ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इसी वाली कहानी का जस्ट दिस स्टोरी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड और रिपीटेड इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी स्टोरी को कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ द स्टोरी में तुम्हारे सामने पेश करने वाला हूं। ध्यान देना, एक चीज को जरा रियलाइज करना, अगर ये स्टोरी मैं नहीं बताया होता तुमको पहले और मैं डायरेक्ट ये कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ द स्टोरी पेश करता, तो तुम्हारे लिए कितना बड़ा चैलेंज होता। लेकिन वो चैलेंज अभी शायद काफी हद तक छोटा हो जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, तुम ध्यान से सुनो। कॉम्प्लेक्स नंबर वर्जन ऑफ द रिजल्ट लिखिएगा नीचे, कॉम्प्लेक्स नंबर वर्जन ऑफ द रिजल्ट। लिख रहे हैं सब लोग? complex number version of the result. Now, here comes the result. If Z1 and Z2 are two fixed points, two fixed points, and Z be a variable point, Z be a variable point, then if argument of Z2 minus Z divided by Z1 minus Z, I am talking about this, is theta, अगर ये theta हो, the locus of Z is a circular arc. Locus of Z is a circular arc. Now, the more beautiful part of the story, and what is that?
that is if theta is acute, we will be having a major circular arc. If theta is obtuse, we'll be having a minor circular arc. कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? देखो बच्चे, यहाँ रोटेशन अगर लगाओगे, मान लो ये वाला पॉइंट Z है, मान लो ये ब्लू कलर से मैंने दिखाया Z, अब जरा तुम इसी Z पॉइंट पे रोटेशन लगाओ, Z पॉइंट पे रोटेशन लगाओगे, क्या आएगा भाई? Z, अरे भाई एंगल ऐसे ही नापोगे तो Z2 माइनस Z डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z का आर्गुमेंट ये थीटा ही ना आएगा बाबू, बोलो ना भाई, यही ना आएगा यार, कहो भाई जल्दी बोलो। Yes, यस sir. सर। है ना? इसका Yes, sir. मतलब अगर ऐसा Z कांस्टेंट कोई एंगल हो गया तो जो लोकस बनेगा वो पूरा अभी इस फिगर के केस में अगर तुमको ये डायमीटर नजर आ रहा है तो थीटा पाई बाय 2 हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, कुछ भी एंगल हो सकता है यार। तो मैं ये कहना चाहता था कि अगर ये थीटा एक्यूट हुआ तो कुछ इस तरीके का, समथिंग लाइक दिस फिगर, इफ दिस थीटा बिकम्स ऑब्ट्यूज, ऐसा कुछ तो इधर हो जाएगा, और क्या, ये वाला एंगल है कि नहीं, तो ये वाला आर्क बन जाएगा, ये भी तो एक आर्क है, ये माइनर सर्कुलर आर्क है, और क्या है कि नहीं। तो इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज द माइनर सर्कुलर आर्क, इफ थीटा इज एक्यूट द मेजर सर्कुलर आर्क। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? जल्दी से हाथ उठाइए सर। जल्दी से, हाँ बोलो। एक बार और बता दोगे सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं एक बार फिर से यही कहानी यहाँ पे अगले कंडीशन में भी बताने वाला हूँ। मैं एक बार फिर से बता भी देता हूँ। वैसे देखो, मैंने ये बताया कि अगर Z2 और Z1 को ज्वाइन करने वाला, Z2 और Z1 देख रहे हो तुम, Z2 Z1 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो किसी जगह Z पे जाकर के हमेशा कांस्टेंट एंगल बना रहा है, अगर वो किसी जगह पे जाके हमेशा कांस्टेंट एंगल बना रहा है तो वो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में ऐसे ही कहोगे, मतलब कहोगे, समझे कि नहीं? अगर तुम कोई चीज कहना है कि Z2 और Z1 को ज्वाइन करने वाला किसी पॉइंट पे हमेशा कांस्टेंट एंगल बना रहा है, तो ये चीज तुम इसी रिलेशन से कहोगे बेटा। ये बात समझ गए तुम? यस सर। अब अगर ये कांस्टेंट एंगल है और तुमने कह दिया कि कांस्टेंट एंगल है, तो तुम कह सकते हो कि जो ये Z पॉइंट है ना, Z पॉइंट which is a variable point that is going to be on a circular arc only, तो Z पॉइंट का जो लोकस होगा वो एक सर्कुलर आर्क बन जाएगा। इसी ब्यूटीफुल कहानी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है बच्चे? तो अब मैं अगले स्टोरी पे चलता हूँ, और अगली स्टोरी थोड़ी सी और सरप्राइजिंग और मजेदार है। तो तुम जरा ध्यान से देखो, मैंने Z1 और Z2 को कांस्टेंट बना दिया और कहा अर्ग, जो स्टोरी ऊपर लिखा था उसी स्टोरी को मैंने थोड़ा सा दूसरे तरीके से पेश किया। तुम बताओ जरा ऊपर वाले कहानी और इस कहानी में क्या डिफरेंस है? आई वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टोरी जस्ट रिटन अबव एंड हियर। बताओ भाई, ऊपर वाले इक्वेशन और नीचे जो इक्वेशन लिखा है इसमें क्या अंतर है? बताओ तो, सब बच्चे बताओ जल्दी से। बताइए दक्ष, बताइए, आप बताइए। बताओ भाई। मैं बात थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर नेगेटिव कॉमन लेकर उसके ही मिल जाएगा। बस मैंने कहा कोई अंतर नहीं है बेटा। जो ऊपर रिलेशन लिखा है ना, न्यूमरेटर, इस वाले में न्यूमरेटर में भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही चीज तो आ गया है कि नहीं? और जो एंगल है उसको प्रिसाइजली पाई बाय 2 कर दिया गया है, बस एंगल थीटा की जगह कांस्टेंट एंगल पाई बाय 2 कर दिया मैंने, ठीक है? तो इसी चीज को तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही चीज है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ठीक है? तो अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि मैं Z1 और Z2 तुमको देना चाहता हूं, ठीक है? और तुम जरा लोकस मुझे बना के दिखाओगे
कि z कहां लाई करेगा, लिखिएगा फाइंड द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट z ब्रैकेट में एंड रिप्रेजेंट इट ज्योमेट्रिकली, and represent it geometrically, where if z1 is equal to 2 plus iota, comma z2 equal to 5 minus iota, and arg, and this is the condition, arg z minus z1 by z minus z2 is equal to pi by 4. Have you noted it? सब बच्चों ने लिख लिया ये चीज? So angle is pi by 2. Pi by 4, sorry. Also find the length of, length of the path traced by क्या कर रहा हूँ, इसे दिखा दे रहा हूँ, traced by z. Also find the length of the path traced by z. ठीक है बच्चे, समझ गए मेरी बात को? सर z1 और z2 की वैल्यू रिपीट कर दो। z1 ये लिखा है मैंने, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा क्या? ठीक है सर, मिल गई। हाँ, z1 is equal to 2 plus iota, z2 equal to 5 minus iota. ठीक है बेटा? और ये सब बिना ग्राफ पे मुझे दिखाए नहीं मानूंगा मैं, तो मुझे ग्राफ पे वो वाला आर्क बना के दिखाओगे, खाली z बताओगे, तुम पूरा सर्कल ना बनाओगे, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, पूरा सर्कल बनाओगे मैं बिल्कुल काट दूंगा, ठीक है? तो तुम्हें केवल वही वाला सर्कल का पीस बना के दिखाना है जो लोकस बनाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो सर्कल ही फिक्स हो जाएगा? ऑब्वियसली सर्कल नहीं, सर्कल का पीस, दैट इज सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क विल बी फिक्स्ड, है ना? एंड ऑब्वियसली देन सर्कल विल बी आल्सो फिक्स्ड। समझ रहे हो? अच्छा सर, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊं क्या पहले? ट्राई कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कर लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो कहानी अभी मैंने बताई है द सेम, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं यूज होना है, बस z1 z2 को लोकेट करिए और उसके बाद फिर वहीं से एनालिसिस शुरू करिए, एकदम पकड़ लेंगे, मुझे पता है ना? पूरा विश्वास है मुझे। कोशिश करो जल्दी जल्दी सब लोग, और जिसका होता जाए वो हाथ उठा के मुझे बताएगा, ठीक है? और आर्क लेंथ जिसको मैं कह रहा हूं, लेंथ ऑफ द आर्क जो भी है, that you can send through personal chat.
अच्छा, तो मुझे अभी तक 2 आंसर आ गए। ओके ओके फाइन। जल्दी जल्दी आप सब लोग वीडियो ऑन करिए और मुझे दिखाइए कि कैसा है आपका शेडेड पोर्शन, मतलब आर्क कैसा बना। जल्दी से ऑन करिए वीडियो और मुझे लोगों के नोटबुक को चेक करना है, ठीक है? जल्दी ऑन करिए तो। ठीक है, एक मिनट जरा, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, मुझे फुल स्क्रीन करने दो। फाइन, तो मुझे वर्गीस अपना बैकग्राउंड हटा दो यार। वह बैकग्राउंड से कॉपी एकदम से ऐसे जली जली सी आ रही है, तो लग रहा है कि जल गई है कॉपी। हाँ अभी थोड़ा ठीक है। यस यस, दैट्स करेक्ट। ओके, फिर से सक्षम। ओके, सर्कुलर आर्क तुमने पूरा सक्षम पूरा सर्कल बनाया बेटा, पूरा सर्कल नहीं देखना है मुझे, मुझे सर्कल का वही पोर्शन शेड करके दिखाओ। यस, नाउ इट इज करेक्ट, अभी ठीक किया, बढ़िया है, बिल्कुल सही। और कोई बच्चा, एनी अदर स्टूडेंट? सर मैंने सर व्हाट्सएप करी है सर। यार मैंने मोबाइल अभी रखा नहीं है और मैं व्हाट्सएप बीच बीच में देख नहीं पाता, असल में दिक्कत ये है थोड़ा सा। चलो बाद में ही फिर चेक करेंगे और क्या कर सकते हैं। अभी वीडियो पे कोई दिखाना चाहता है तो मैं जल्दी से देख सकता हूँ। अब क्विकली चेक, अगर किसी को है, किसी ने कर लिया तो ठीक है। चलो ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, शायद बहुत सारे बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा। अब एक काम करते हैं, देखो क्या करना चाहिए बच्चे। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप एक सर्कुलर आर्क की कल्पना करेंगे, ठीक है? अब वो सर्कुलर आर्क की कल्पना कैसे करनी है ये बाद में करेंगे बात, लेकिन उससे पहले हम Z1 और Z2 को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लोकेट कर लेंगे, ठीक है? मैं लोकेट करता हूं, तुम देखते रहना ध्यान से, ठीक है? ओके, तो मुझे तो कोऑर्डिनेट एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं काम कर लेता हूँ। ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट एक्सेस। ओके फाइन, so I need 2 points now। एक पॉइंट है 2 कॉमा आयोटा 2 कॉमा 1, मतलब 1 2 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1, दिस इज माय पॉइंट Z1। दूसरा है 5 कॉमा -1 3 4 5, दिस इज द पॉइंट 5 -1, नाम इसका है Z2, ठीक है? तो तुमको क्या करना है, बस इसको ध्यान से देखते रहना सब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक सर्कल बनाओगे जो इस Z1 और Z2 दोनों से होकर के गुजरे, एक बना लिए। थोड़ा छोटा मोटा कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना बड़ा बनाना है कितना छोटा बनाना है कोई फर्क नहीं पड़ता। Z1 और Z2 से गुजारने वाला सर्कल बना लिए, ठीक है? और तुम एक और काम करो, तुम एक और सर्कल बना लो, चलो उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है? अब इस वाले सर्कल पे एक पॉइंट है Z1, एक पॉइंट है Z2, ये तुमको पता चल गया। और ये एक ऐसा खास सर्कल होगा जिसके किसी पॉइंट पे हमारा Z होगा, किसी एंड पे। अच्छी बात यह है कि ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे, दिस एंगल नीड्स टू बी π/4। अब मुझे 2 चीजें देखनी है, जो तुमने गौर नहीं किया होगा वो मुझे गौर से देखना है। अभी तुम गौर करो ना करो, देयर इज अ 50% चांस कि योर आंसर विल बी करेक्ट। अभी बिना कुछ किए भी 50% चांसेस बनता है कि आपका आंसर सही होगा। देखो बच्चे, सबसे पहले मुझे इस Z पॉइंट पे रोटेशन लगाना है, और मैं थोड़ा सा पेन का कलर बदल के रेड कलर ले लेता हूँ। रोटेशन लगाने वाला हूँ मैं इस Z पॉइंट पे। मेरा एरो इधर होता है, टेल वाला ऊपर होगा, इसका मतलब आर्ग Z1 माइनस Z डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z is going to be π/4. Is it our question? Is this our question? Yes, this was our question only. यही हमारा क्वेश्चन था। क्या मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात को सब लोग? Yes sir.
तो इसका मतलब ये हुआ कि द सर्कुलर आर्क दैट वी आर लुकिंग फॉर इज दिस वन. I have to shade it. So this is the required circular arc. ठीक है बच्चे? तो जो Z पॉइंट का लोकस होगा वो सर्कल का ये वाला पोर्शन इधर वाला नहीं होगा भाई, ये वाला पोर्शन होगा. समझ रहे हो? जिसको मैंने अभी अभी क्या किया है, शेड किया है. ध्यान दे रहे हो सब लोग? समझ रहे हो? Yes, sir. अब मैं यहाँ पे एक और खास चीज तुमसे पूछना चाहूंगा, और वो खास चीज ये होगी कि इफ द क्वेश्चन कुड हैव बीन लाइक दिस, अर्ग Z2 minus Z divided by Z1 minus Z is equal to pi by 4. अब तुम क्या करते ये बताओ मुझे, बस इतना बता दो, कहानी खत्म. Just tell me this. So उन्होंने कि राइट लोकेशन चेंज कर दिया सर्कल में, सर्कल थोड़ा ऊपर बना देते हैं. Not very clear, but yes, you are somewhat correct. मुझे सर थोड़ा Z1 and Z2 के बीच में. क्या बोल रहे बेटा? सर Z पॉइंट Z1 and Z2 के बीच में. Z पॉइंट Z1 और Z2 के बीच में ना 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 ना. Then something like Sir, major this arc. will happen. हाँ, ना 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 ना, ये बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा. I was trying to say that. राइट, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा. और इसको मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ. लो जी, इसको मैं ब्लू कलर से शेड कर देता हूँ. दिस इज द पोर्शन रिप्रेजेंटिंग द लोकस. ठीक है. Z1 Z2 तो अपनी जगह पे ही है, समझ रहे हो मेरी बात को? सर्कल का डायमेंशन भी सेम टू सेम है. Yes, sir. बस खाली न्यूमरेटर. अब Z, तुम जरा ध्यान से सुनो ना यार. Z पॉइंट को अब यहाँ रखो जरा, अब फिर से रोटेशन लगाओ. मुझे पता कैसे चल जा रहा है? मैं कोई वो थोड़ी हूँ कि अच्छा देखते ही बता दे रहा हूँ. मैं रोटेशन लगा रहा हूँ मेरे बाबू, मैं रोटेशन लगा रहा हूँ. रोटेशन लगाने का मतलब होता है ये, समझे? मैं रोटेशन लगा रहा हूँ, और रोटेशन लगाने के लिए एंगल तो ऐसे ही नापते हैं. तो डिनोमिनेटर कौन होगा रे भाई? डिनोमिनेटर कौन होगा रे भाई? डिनोमिनेटर में ये आने वाला है, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है बार बार? तो इस केस में, इन दिस केस न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी Z2 minus Z. तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 minus Z divided by Z1 minus Z is equal to pi by 4. That is what is going to happen here. While in this case क्या हुआ था तुम जानते हो. तुमको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो भाई. यस सर. जल्दी से हाथ उठा के बताइए. सब लोग जल्दी से हाथ उठा के बताइए, मुझे कंफर्मेशन चाहिए भाई. कितने लोगों को ये पूरी कहानी एकदम से क्लियर हो गई? ओके, अभी भी 3 लोग बैठे हुए हैं. हर्ष, राहुल कोई कंफ्यूजन बेटा? जल्दी बोलो, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा. मैंने हैंड रेस कर रखा है सर. अच्छा, तो फिर राहुल तलवार का हाथ तो नहीं उठाए? हाँ, नहीं उठाए. अच्छा, तुम हाथ ऐसे घर पे उठाए हो क्या? राहुल, घर पे हाथ मत उठाओ यार. इसमें ऐप में एक हाथ उठाना, वो वाला हाथ में देख रहा हूं. ठीक है. तो ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर मींस कंफर्टेबल विद द लेंथ आइडिया. कैसे निकालेंगे? यस, आई विल कम टू द पॉइंट. थोड़ा सा वेट करो, मैं वहां भी आऊंगा. लेकिन उससे पहले मैं 2 चीजों को क्लियर कर चुका हूं. और इस वाले केस को, दिस इज द केस वी कॉल इट. इसको मैं थोड़ा सा और प्रिसाइज नाम देना चाहूंगा, एंड हम इसको कहते हैं बेटा लोअर सर्कुलर आर्क. क्या मेरी बात समझ गए बेटा? इसको मैं लोअर सर्कुलर आर्क कह रहा हूं. क्यों कह रहा हूं? मेरी बात समझ गए सब लोग? क्योंकि ये Z1 और Z2 पॉइंट के नीचे है. क्यों भाई? यस सर. और इसको मैं कहूंगा
अपर सर्कुलर आर्क। ठीक, सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? बोले बच्चे। यस सर। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? ओके, सो नो कंफ्यूजन। So let me now come to the arc length part। ठीक है, अब मैं जल्दी से, अच्छा कोई एक तो बता दो यार मुझे आर्क लेंथ कैसे निकलेगा? किसी का तो आर्क लेंथ आया ही होगा। तो मैंने सर अंडर रूट 13 ट्रायंगल बाई से 2 करा। 3 पाई बाई 2 आ रहा है। इनफैक्ट एकदम सही कह रहे हो तुम, वही करना है और कुछ करना भी नहीं है। देखो भाई मैं अब एक काम करता हूँ, उस फिगर को मैं तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता क्योंकि बच्चों को बाद में समझ में नहीं आएगा फिर मैं जब शेयर करूंगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को फिर से रीड्रॉ करना चाहूंगा। ठीक है, तो मैंने एक सिचुएशन में सर्कुलर आर्क बनाने की बात करी। ये है Z1 और Z2, ये है पॉइंट Z1, ये है पॉइंट Z2। मुझे Z1 Z2 कोऑर्डिनेट बता दो यार जल्दी से, बता दो। 2, 1, 5, -1, 5, माइनस 2, -1, -1। ओके, तो मुझे Z1 Z2 का लेंथ भी बताई दो। रूट 13। Z1 माइनस Z2 का मॉड जो है अंडर रूट 13 आ गया। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। इसको यहाँ से मिला लो, यहाँ से मिला लो। ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल π/2 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरकमफरेंस पे एंगल अगर π/4 है तो सेंटर पे एंगल π/2 हो जाएगा। यस सर। बोलो ना। तो मेरी बात को सुनोगे यार, मेरी बात को सुनोगे तो ये रूट 13 है तो ये रूट 13/2 होगा, और ये भी रूट 13/2 होगा कि नहीं होगा? कहो। अरे भाई, यस सर। अरे भाई इट्स राइट एंगल ट्रायंगल भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। कितने लोगों को दिख रहा है ये? That means the radius of the circle that we are looking for is root 13/2। बोलो बच्चे, कितने लोगों की बत्ती जली? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे ये सर्कुलर आर्क चाहिए। आर्क लेंथ जो होता है ना, वो होता है बेटा पाई इंटू थीटा। क्या बोल रहा हूँ, आर इंटू थीटा। बोलो, आर इंटू थीटा आर्क लेंथ होता है। अरे भाई एंगल आर्क बाई रेडियस इज इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है ना, तो थीटा यहाँ पे जो है ना वो कितना है मालूम है तुमको? 3π/2 है। बच्चा जी ना समझे क्या? यस। अरे रुको, मुझे थोड़ा लाल पेन उठाने दो, तब समझाऊंगा मैं। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये है पूरा थीटा, समझे? ये एंगल है पूरा, सेंट्रल एंगल कहते हैं इसको, सेंट्रल एंगल। तो ये 3π/2 इंटू, फिर से काला पेन लेने दो। अच्छा, दिस इज 3π/2 इंटू क्या होगा भाई? रेडियस रूट 13/2। बात खत्म हो गई। तो अब ये क्या हो जाएगा? 3 रूट 13 π/2√2। यस सर। दिस द आंसर। यस सर। ठीक है बच्चे, अब बताइए तो किसका किसका आंसर ये आ गया था? अब जरा मेरी बात को एक और तरीके से सुनो। जब ये क्वेश्चन तुमको ऐसे मिले और तुम कहीं गलती से भी बेटा z को x + i/y रखने चल दी, सोचो तुम कितनी बड़ी बवाल में फंस जाओगे। और तुम फिर कहोगे कि सर अब हम tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि आर्गुमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, tan थीटा लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होगा। बहुत परेशानी में फंस जाओगे। तो इसलिए बिल्कुल ज्योमेट्रिकली जो बोल रहा है एकदम प्रिसाइजली वही सोचो और एकदम उसी डायरेक्शन में चलो। ठीक है ना, बात समझ गए? यस। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को एक बार बोल सकते हो? आपने जानबूझ के दिया था ना π/4 ताकि π/2 हो जाए। ऑब्वियसली वरना तो नहीं कर पाते ना। तब भी कर लेते। पर एंगल कोई और दिया होता तो रेडियस बराबर ही है। अरे यार रेडियस निकालने में ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा लगती है। अरे यार दो साइड पता चल गए और बीच वाला एंगल कंटेंट पता चल गया, तीसरा साइड पता चल गया, तो मैं कोसाइन फार्मूला लगा करके रेडियस नहीं निकाल लूंगा। हाँ सर, ठीक है है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है और ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। मैंने जानबूझ के यहाँ एंगल π/3 लिया है बच्चे, ध्यान से देखो, तुम्हारे कहने पे बस। ठीक है, चलो जल्दी से शुरू हो जाओ।
आइए देखो मत. So here is the question for you, right? If z be a variable point satisfying this, okay, satisfying this, find locus of z and represent it geometrically. Also find the length of arc. Also find length of arc. ठीक है, आर्क लेंथ भी बताइए जल्दी जल्दी सब. ओके, तो किसका किसका आंसर आ गया भाई? अभी तक दो दो सर चार बस आने वाले. 6 लोगों का आंसर आ गया है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मुझे और लोगों का. ओके, आई वांट फ्यू मोर स्टूडेंट्स. आंसर आना चाहिए. सब लोग ज्योमेट्रिकली एनालाइज करो बस, सही जगह पे सही तरीके से. अपर सर्कुलर आर्क लेना है या लोअर सर्कुलर आर्क लेना है, जस्ट इसको एनालाइज करो, इस पे काम करो. ठीक है, ओके बच्चे.
Okay, so बहुत सारे बच्चे आंसर ला चुके हैं, तो let's start discussing it. So here is something that you are going to get, right? So Z1 point 1,1 है, 1,1 है, Z2 point 3, -1 है, और जब आप ज्वाइन करेंगे तो you are going to get a lower circular arc. लोअर सर्कुलर आर्क कुछ इस तरीके का होगा. कितने बच्चों का ये सर्कुलर पोजीशन बना था, मुझे जल्दी से देखना है. जल्दी से हाथ उठाइए और मुझे बताइए. ओके, ये जितने लोगों ने हाथ उठाया सब लोगों ने सही यही डायग्राम बनाया था? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. और जिन लोगों ने अभी तक हाथ नहीं उठाया वो क्या किए थे, अपर बना दिए थे क्या? अच्छा ठीक है, अभी लोग डायग्राम भी बना रहे हैं. सर डायरेक्शन तो मैंने सही रखा था, पर मतलब ग्राफ पे ऐसे नहीं दिखाया था. मतलब समझा नहीं, मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से बताओ. सर आर्क तो मैंने ऐसे ही रखा था. अच्छा. बस Z मतलब सर्कल ऊपर को बनाया हुआ था और Z1 और Z2 की पोजीशन चेंज करी थी. मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं बनाया हुआ था. ओके ओके ओके, कोई बात नहीं है. लेकिन अभी तो जब आप लोकेशन जान रहे हैं, कोऑर्डिनेट जान रहे हैं, तो ग्राफिकली एकदम सही पोजीशन चुनिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जेईई एडवांस में दिखेंगे बच्चे. अभी मैं तुमको जेईई एडवांस के कुछ क्वेश्चन का एक सेट दिखाऊंगा, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस का, और वहां पे तुमको ये देखने को मिलेगा कि मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली जस्ट ये पूछ रहे थे कि तुम सही तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को विजुअलाइज कर रहे हो कि नहीं. मतलब ऐसा समझ लो कि एक क्वेश्चन होगा जिसमें यही दिया होगा और ऑप्शन में दिया होगा ये वाला फिगर और एक अपर सर्कुलर आर्क दिया गया होगा, और तुमसे पूछ रहा है कौन सा आर्क बन रहा है, बताओ तो. कुछ लोग अपर बनाएंगे, कुछ लोग लोअर बनाएंगे, कुछ लोग सही बनाएंगे, कुछ लोग गलत बनाएंगे. तो आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला एरिया कौन सा होगा, शेडेड एरिया कौन सा है, बताइए. ऐसे क्वेश्चन तुमको आर्काइव में देखने को मिलेंगे. तो एकदम से प्रिसाइज कॉन्सेप्ट की बात होती है वहां पे, तो इसलिए एकदम सही तरीके से उसको जानिए. तो दिस इज समथिंग जो मेरा क्वेश्चन था बेटा, और मैंने ये 3 क्यों लिख लिया है यहाँ पे. ओके फाइन. सो मुझे जरा इन दोनों के बीच का, दिस इज एंगल π/3, ये सब लोगों को दिख गया है. मुझे जरा इन दोनों के बीच, अच्छा जी, सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा. तो तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो. तो एरिया तो ये हो जाएगा. तो फिर सर्कुलर पोर्शन तो हो गया. मुझे बता दो कि रेडियस कितना आएगा भाई. 2√2/√3. 2√2/3. हाँ, √3. ओके. एंड आर्क लेंथ कितना आ जाएगा फिर बच्चे? 8√2π/3√3. 8√2π/3√3. ठीक है. जो थीटा है यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा, बताओगे? 4π/3. 4π/3. ठीक है ना. एक्चुअली 2π - π/3 घटाओगे ना, ठीक है ना. तो आप बताइए मुझे कितने लोग आंसर, क्या हुआ? 2π - 2π/3. 2π - π/3 करोगे ना यार, तो उतना ही है. वो आर्क लेंथ तो उसकी होएगी ना, 120 होए ना, 20 से देखेंगे ना. क्या करें, 2π/3 करोगे ना, सही कह रहे. तो किसका आंसर सेम आ गया था, मुझे जल्दी से बता दो. अच्छा, बहुत सारे बच्चों का आ गया था, बहुत बढ़िया. बाकी लोग भी एक बार जरूर अच्छे से सोचिए, बैठ के थोड़ा सा एनालाइज करिए, चीजें अपने आप दिख जाएंगी. यही हो रहा है सर्कुलर आर्क में. दो चीजें, दो कंफ्यूजन. पहला कंफ्यूजन, सर्कुलर लोअर सर्कुलर आर्क बनेगा या अपर सर्कुलर आर्क. ये बनाने के लिए मेरा एक बेहतर सजेशन ये होगा कि तुम दोनों बना लो. मेरी बात सुन रहे हो सब लोग? तुम दोनों बना लो, लोअर सर्कुलर आर्क भी बनाओ, अपर सर्कुलर आर्क भी. हमेशा दो सर्कल बनाओ. जैसे ये पॉइंट देखो ना भाई, जैसे ये पॉइंट देखो, तुम यू बनाओ, एक ठो ऊपर एक ठो नीचे, और उसके बाद ऊपर वाले पे जाके और रोटेशन लगा के देखो. जब रोटेशन लगाओगे तो ये Z2 - Z आएगा. Z2 - Z आएगा बाबूजी. ये न्यूमरेटर होगा डिवाइडेड बाय Z1 - Z डिनोमिनेटर होगा. तब तुमको अंदाजा लगेगा कि तुमको लोअर वाला ये नहीं चुनना था. अच्छी बात, ये नहीं चुनना था तो नीचे वाला चले चलो, बात खत्म हो गई. ठीक है. तो जस्ट क्रिएट both the circles simultaneously. अपर सर्कुलर आर्क, लोअर सर्कुलर आर्क दोनों बनाइए, एक साथ दोनों को बना लीजिए, और फिर दोनों में से डिसाइड करिए, किसी एक पे चले जाइए और देखिए क्या वो वाकई बनने लायक है आपका कोऑर्डिनेट लोकेशन. तो बस अगर वो है तो वही आंसर है, अगर नहीं है
तो आप आंसर को बदल दीजिए, मतलब लोअर सर्कुलर आर्क पे चले आइए, बात खत्म होगी। ठीक है ना? तो शायद लोगों को अब डिसाइड करने में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना बेटा? बोलो भाई, जल्दी बोलो। Yes, sir. Okay. So now I'm going to talk about something more special in complex number. तो सब लोग लिखेंगे ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जियोमेट्रिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड हम लोग पिछली 2-3 क्लासेस से ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ही डिस्कस कर रहे हैं, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम द एनथ फ्रूट्स ऑफ यूनिटी सब कुछ ज्योमेट्रिकल ही चल रहा है। तो यहाँ भी उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाके लेके जाते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहली चीज, मुझे ज्योमेट्री में जो कुछ मैं कर सकता था वो सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी किया जा सकता है। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एक सर्कल का इक्वेशन भी लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में मैं एक स्ट्रेट लाइन भी बना सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में मैं एक पैराबोला भी बना सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इलिप्स भी बनाऊंगा, एक हाइपरबोला भी बनाऊंगा, सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी लिख पाऊंगा। ठीक है? तो देखो भाई, अगर मुझे कोई कहे कि सर एक चीज बताओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म ऑफ अ सर्कल क्या होता है, तुम कहोगे सर z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, इजंट इट? बोलो बच्चे, ये कैसा सर्कल होगा जिसका सेंटर होगा z नॉट और रेडियस होगा r, है कि नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. Right? Now coming to the straight line form. अब कोई कहे कि सर एक बात बताओ जरा, स्ट्रेट लाइन को कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में कैसे लिखोगे? हाउ कैन यू राइट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर? मैं कहूंगा बड़ा आसान है बेटा, बहुत आसान है। देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में स्ट्रेट लाइन में दो चीजें होती है। स्ट्रेट लाइन हमेशा 2 पॉइंट से जाता है कि नहीं? तो मान लो कि मैं एक स्ट्रेट लाइन चाहता हूं जो z1 से जाए और z2 से जाए। ठीक है बेटा? ठीक है? तो मैं कहूंगा z कोई पॉइंट ले लो, z कोई पॉइंट ले लो और z का z1 से दूरी और z का z2 से दूरी जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो z का z1 से दूरी इस z का z2 से दूरी प्लस z1 का z2 से दूरी, बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब इस वाले कंडीशन को अगर कोई कहे कि ये सिचुएशन हो रहा है, तो वेयर इज द लोकस ऑफ z? व्हाट इज द लोकस ऑफ z? z का लोकस क्या होगा? तुम कहोगे कि जो z का z1 से दूरी, z का z1 से दूरी, तो लोकस ऑफ z कैसा आएगा? मानो इधर आएगा। z बीच में भी तो आ सकता है ना। तो इस केस मैं इस सिचुएशन में इसको कह सकते हो दिस विल रिप्रेजेंट अ रे, रे। ठीक है ना? समझ गए कैसे कैसे रे? दो फॉर्म्स बन सकते हैं ना इसी के? हाँ बिल्कुल, 2 पार्ट्स बन सकते हैं, इसको दूसरे साइड में ले जाकर के भी दूसरा पार्ट बनाया जा सकता है। तो ये एक रे रिप्रेजेंट करेगा और इसकी बात हमने पहले भी की थी, याद होगा आपको, जब हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कर रहे थे तो z1 z2 z को कोलिनियर करने वाली बात कर रहे थे हम लोग, याद आ रहा है कुछ? यस सर। सो दिस इज समथिंग सिमिलर टू दैट। अच्छा, इसी चीज को मैं दूसरी लैंग्वेज में कह रहा हूँ, दिस इज समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। मैं कहना चाहता हूँ कि अर्ग ऑफ z माइनस z1, मैंने क्या किया, z को जब z1 से ज्वाइन करोगे तो जो आर्गुमेंट बनेगा, z मान लो ये है, मैंने यहाँ चलो एक बार फिर से बना लिया, z मान लो ये है, z1 मान लो ये है और z2 मान लो ये है। तो z को जब z1 से ज्वाइन करोगे ये और z को z2 से ज्वाइन करोगे ये, इन दोनों का आर्गुमेंट सेम है, तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2। समझ गया ना? और इसको पाई माइनस भी अगर ये कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या पाई भी कर दोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी बात को दूसरे तरीके से जरा समझिए, इसी चीज को मैं थोड़ा और अच्छे से लिख सकता हूँ। कैसे? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 बाई z माइनस z2, ये क्या होना चाहिए भाई? 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, इसको और अच्छे से लिखिए, z माइनस z1 बाई z माइनस z2 इज क्या होना चाहिए? प्योरली रियल। अगर इसको 0 या पाई कह दोगे ना, समझे नहीं?
समझे नहीं? 0 पाई दोनों पॉसिबल है ये नेगेटिव होकर के, ठीक है, प्योरली रियल। इसको जरा अच्छे से समझिए। अगर ये चीज प्योरली रियल है तो लोकस ऑफ जेड क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ लिखता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि z माइनस z1 बाई z माइनस z2 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z माइनस z2 इस पूरे का बार। देखे तुम? बोलो भाई, ये एज अ होल, ये एज अ होल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये प्योरली रियल है। तो जो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा, यस सर, है कि नहीं? प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर रियल लाइन पे होता है और जब उसका कॉन्जुगेट लोगे तो वो रियल एक्सिस के अबाउट ही तो इमेज होता है, तो कहीं जाएगा ही नहीं, अपनी जगह पे ही बैठा रहेगा, है कि नहीं? Isn't it? यस बोलो बच्चे, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? ओके, तो अगर ये प्योरली रियल है तो वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो इस कहानी को भी बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। अब इस कहानी को कैसे लिखोगे इसको जरा ध्यान से देखो। z माइनस z1 बाई z माइनस z2 इज इक्वल टू, अब इसको लिखोगे z बार माइनस z1 बार डिवाइडेड बाई z बार माइनस z2 बार। इसको इधर ले आकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। बड़ा अच्छा सा भौकाल इक्वेशन है, एकदम भौकाल इक्वेशन। और that Bhokal equation is the general equation of a straight line in complex number form. समझ गए बच्चे? तो उसको जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको जरा सब लोग सिंप्लीफाई करिए तो जल्दी से, मैं सबका इक्वेशन देखूं तो z बार जो होता है वो मॉड z स्क्वायर होता है और z1 बार जो है वो मॉड z1 स्क्वायर होगा। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब लोग, तो आप एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पा जाएंगे जो z1 और z2 से जाएगा, ठीक है। जस्ट जल्दी से नोट करिए। तो you are trying to prove the equation of a straight line that passes through z1 and z2. I want the equation quickly. जल्दी से बताइए। सब लोग कर रहे हैं ना? चलिए बच्चे, ओके तो मैं काम करता हूँ, आई विल डू द कैलकुलेशन फॉर यू, और मैं कैलकुलेशन को यहाँ से करने वाला हूँ, ठीक है। बोलिए तो किसका किसका कैलकुलेशन हो गया है वैसे यहाँ पे? अच्छा, आप सब लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है, बहुत अच्छी बात। चलिए तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ थोड़ा, देखिए इसको लिखूंगा मैं z माइनस z1
इंटू z बार माइनस z2 बार, ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू z माइनस z2 इंटू z बार माइनस z1 बार, ठीक है बच्चे। जरा करिए, z1 बार z बार माइनस z1 z बार माइनस z2 बार z प्लस z1 z2 बार इज इक्वल टू z बार माइनस z2 z बार माइनस z1 बार z प्लस z2 z1 बार। सब लोगों को ये चीज समझ में आ गई बेटा? देखो ये z बार कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? z1 ठीक है। तो हाँ, तो मैं काम करता हूँ थोड़ा सा इसको और अच्छे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मुझे z बार यहाँ मिल रहा है, z बार यहाँ मिल रहा है, मैं z बार यहाँ मिल रहा है, z बार यहाँ मिल रहा है, ये z बार। अच्छा, तो z बार जहाँ भी है उसको मैं एक साथ रख देता हूँ, z बार जहाँ है एक साथ रख देता हूँ, z बार को एक साथ रखिए। अच्छा, z बार को एक साथ रखेंगे तो क्या क्या आएगा बताओ जल्दी से भाई। क्या आएगा? z1 बार माइनस z1, सही लिखा मैंने, प्लस z। अब लिखिए, z लिखिए तो ये क्या आएगा? z लिखिए तो z ये वाला है, तो ये है z1 बार माइनस z2 बार, सही लिखा मैंने? yes. बार के साथ जो है, और प्लस z1 z2 बार और माइनस z2 z1 बार इज इक्वल टू 0, सही लिखा मैंने? z बार के साथ z2 माइनस z1 आ रहा है। अच्छा, z बार के साथ z बार यहाँ z1 Z1 अच्छा z क्या आएगा? z2 माइनस Z1। ओके, मुझे एक बार देख लेने दो। z बार ये रहा तो माइनस z1 ये है और z बार ये रहा था, हाँ बिल्कुल सही। तो z2 माइनस z1 आएगा, बिल्कुल सही बात है। दिस इज z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, ठीक है। इसको और अच्छे से देखोगे ना, तुमको बड़ा अच्छा सा चीज दिखेगा। इसको तुम कह सकते हो z बार टाइम्स z2 माइनस z1 माइनस z टाइम्स z2 माइनस z1 का होल बार, ठीक है बेटा, प्लस z1 z2 बार और z2 z1 बार, ठीक है ना। z1 z2 बार माइनस z2 z1 बार, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। दिख रहा है तुमको? तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू z1 एंड z2। z क्या है? z आपके स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, z1 और z2 आपके फिक्स पॉइंट्स हैं, ठीक है बच्चे? हाँ, जो z है वो बीच में भी लाई कर सकता है, z कहीं भी लाई करेगा। ये जो इक्वेशन मैंने लिया वो z को कहीं भी लाई कराने वाला काम करेगा ये, ठीक है ना। क्योंकि जो एंगल आर्गुमेंट था वो 0 भी हो सकता था, पाई भी हो सकता था, बस यही दो सिचुएशन होता, या तो आर्गुमेंट 0 होगा या पाई होगा। पाई के लिए वो नीचे की तरफ आता या बीच में लाई करता, तो ये दोनों काम हो गया। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने फाइनली लिया उसको रियल बना दिया, बस रियल बना देने का मतलब मैंने आर्गुमेंट पाई या 0 दोनों का काम कर लिया सीधे सीधे। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो सारे कंप्लीट सेट ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसको कह सकते हो कि अगर इसको तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, z1 पॉइंट ये हो, z2 पॉइंट ये हो, तो z विल बी एनीवेयर ऑन इट। z कहीं भी होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। समझ गए बच्चे? यस, ठीक है। तो समटाइम्स ऑल्दो इक्वेशन ऑफ दीज कर्व्स को डायरेक्ट सच पूछा नहीं जाता है, लेकिन कोई नई चीज थोड़ी है यार, इसमें कोई नई चीज थोड़ी है जिसको ऐसे छोड़ दोगे, है कि नहीं। तो अब मैं बड़ी अच्छी सी चीज बताने वाला हूँ जो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। तुमको मैंने एक चीज बहुत पहले से भी बताया हुआ था
हाँ ओह द स्क्रीन अ बिट अपवर्ड, उस स्ट्रेट लाइन का नोट नहीं हो रहा पूरा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लो, नोट कर लो, नोट कर रहे हैं सब लोग बच्चे? ये वाला नहीं, ये दूसरा लिखा था आपने ऊपर। ओके 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 ओके, समथिंग हियर, हाँ ये चीज, यस सर। ये चीज नोट कर लो। डन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं एक काम करूंगा, मैं एक और पॉइंट यहाँ पे देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन होता ही है कि नहीं? ये लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन होगा। अब एक काम और कर सकते हो, मान लो एक पॉइंट z ले लो, उसको क्या कहो x प्लस आयोटा वाई, तो z बार क्या होगा x माइनस आयोटा वाई, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, यहाँ से x मिल गया तुमको, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ गया 2 आयोटा वाई आ गया, बोलो भाई, और डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, तो y आ गया। x यहाँ से उठाओ, y यहाँ से उठाओ, लाके यहाँ रख दो, बात खत्म हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नहीं समझे? समझे भाई? यस सर। तो यहाँ मैंने कोई कॉम्प्लेक्स वर्जन की बात ही नहीं करी, मैंने सीधे सीधे कहा भाई जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है उसमें x के जगह x रखो, और क्या, तो x को थोड़ा अच्छे से रखो, z के टर्म में x को निकाला और लाके यहाँ पे डाल दिया, बात खत्म हो गई। बट दिस इज वेरी मींस काइंड ऑफ कह सकते हैं बहुत अच्छा आइडिया थोड़ी है ये, द आइडिया दैट वी डिस्कस्ड, उससे डायरेक्ट चीजें निकलती हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा ये मैंने बात किया था, एंड दिस वाज समथिंग वी ऑलरेडी टॉक्ड, है ना? PS इज इक्वल टू PM होना चाहिए, और P पॉइंट अगर ये है तो उसका यहाँ से दूरी जो है वो निकालना है, और P पॉइंट का यहाँ से जो दूरी होगा वो निकालना है। तो इसको ध्यान से देखोगे तो इतना जो दूरी है ना, दिस मच इज रियल पार्ट ऑफ Z, और ये अगर A है तो रियल पार्ट ऑफ Z प्लस A इज इक्वल टू Z माइनस A का मॉड, ये A कॉमा 0 है तो Z माइनस A का मॉड। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कितने लोग इससे सहमत है? बोलो बच्चे। So I just assumed the directrix at x equal to minus a and the focus at a comma 0, right? So I got this as my equation of standard parabola. Okay, तो पैराबोला भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आराम से दिखाया जा सकता है। इसको सॉल्व करोगे ना बाबूजी तो इसको ऐसे भी कह सकते थे, इसको ऐसे भी कह सकते थे। तुम देखो जरा कितना प्यार से मैंने लिखा है इसको, तुमको ये दिख रहा है? अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जिसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हमेशा 4 टाइम्स रियल पार्ट के बराबर हो रहा है, तो क्या है z? मैं ऐसे पूछ सकता हूं तुमसे? यस सर। बोलो भाई। और इमेजिनरी पार्ट तो y ही होता है, तुमको पता ही है, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ही तो बोल रहा हूं मैं, और कुछ बोल ही नहीं रहा भाई। बोलो भाई। तो दिस इज द अल्टरनेट लैंग्वेज ऑफ सेइंग सेम इंफॉर्मेशन। बोलो बच्चे, बोलो भाई। Yes. So focus was at a comma 0. Coming to the complex form of ellipse, मैं कोई नई बात नहीं करूंगा भाई, मैं बहुत छोटी सी बात करने वाला हूं। मैं कहने वाला हूं इलिप्स क्या होता है, मैं आपसे ही पूछूंगा सबसे पहले। देखो इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। याद आया आपको? PS प्लस PS डैश हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। क्या मेरी बात सब लोगों को सुनाई दे रही है? So if this is my point P, this is point S, this is point S dash, so PS plus PS dash हमेशा constant होना चाहिए, and that constant
एस डैश से हमेशा बड़ा होना चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? मैं केवल इलिप्स के उस छोटी सी प्रॉपर्टी को रिकॉल करा रहा हूं। याद आ रहा है आपको? जल्दी से बताइए हाथ उठा के, मुझे सबसे कंफर्मेशन चाहिए। पी एस प्लस पी एस डैश हमेशा कांस्टेंट होगा एक इलिप्स के केस में। सब लोग को याद आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये जो कांस्टेंट है वो z1 माइनस z2, मतलब z1 का z2 से जो दूरी है उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान देना। अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या बनेगा बताओ? तो नाउ द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर ये इक्वल हो गया तो क्या बनेगा बताओ? बताओ तो जल्दी से। विदाउट एस एंड एस डैश। क्या बोले, एक बार फिर से बोलो। बेसिकली एक लाइन बन जाएगी, पर एस और एस डैश पॉइंट्स के बीच का जो लाइन होगा वो काउंट नहीं होएगा। नो, दोनों साइड एक्सटेंड होएगी रे। नो, it will be a line segment, and z point will lie between z1 and z2. That's in hyperbola. Yeah. हाँ, जो रे बनाने वाली बात बोल रहे हो ना, वो हाइपरबोला के केस में होगा, ठीक है ना? सो अगर if z का z1 से दूरी, ऐसे समझो ना यार, z ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। देखो मैं एक काम करता हूँ, रुको, जस्ट वेट, तब तक लोग नोट कर सकते हैं। सर थोड़ा ऊपर कर दो प्लीज, ऊपर वाला पैराबोला का भी रह गया। ओके, ठीक है, अभी ठीक है बेटा? यस सर। ओके, ओके, नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो जस्ट नहीं से थोड़ा सा ऊपर कर दो सर, रह गया अभी। ओके, ठीक है। मुझे नहीं लगता यार कि आज खत्म हो पाएगा, हालांकि कॉन्सेप्चुअली हम लोग करिए। मुझे क्वेश्चन डिस्कस करना था यार, एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था। आज हो ही नहीं पाएगा 5-6 क्वेश्चन तो। एक काम करूंगा मैं आपको, मैंने बहुत अच्छे से बहुत ही क्लासिक और बहुत ही सॉलिड वाले क्वेश्चन बना के रखे हैं। मैं आज वो क्वेश्चन आपको दूंगा, 5 to 6 क्वेश्चन होंगे, और उन 5-6 क्वेश्चन को आप मतलब जान लगा के सॉल्व करना। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि उसके बावजूद तुम 2-3 क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, ठीक है? और उसके बाद पैकेज के जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको उड़ा देना, ठीक है? और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को आधे घंटे या 1 घंटे के करीब डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ही अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना? यस ठीक है बच्चे? तो हाँ, ओके, तो इधर आइए जरा, मैं क्या बताना चाहता था। अगर तो ऐसे देखो, आप ये है हमारा पॉइंट z, और ये है हमारा पॉइंट z1, ये है हमारा पॉइंट z2, ठीक है ना? तो अब z का z1 से दूरी, मतलब एक रस्सी बांधिए यहाँ पे, z का z2 से दूरी ये वाला रस्सी बांधिए, और इन दोनों रस्सियों का जो लेंथ है वो इस वाले रस्सी के बीच वाले रस्सी के, मतलब अगर ये रबड़ बैंड है तो तुम इसको छोड़ दो ना, बस खाली अपने पेंसिल को यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से छोड़ो, ये रस्सी रबड़ बैंड यहाँ आ जाएगा, मतलब पेंसिल तुम्हारा यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ठीक है? मींस दिस द पॉइंट z इज द पॉइंट हियर। z पॉइंट अगर यहाँ हो गया तो z का z1 से दूरी, मतलब इस रस्सी का दूरी, z का z2 से दूरी, मतलब इस रस्सी का दूरी, इन दोनों थ्रेड्स का लेंथ जो है वो z1 का z2 से दूरी के बराबर हो जाएगा ना, है कि नहीं? Yes sir. And then in that case locus will be this line segment joining z1 and z2, ठीक है? तो मतलब एक तरीके से that is the situation जिस समय आपका पेंसिल से ये रस्सी या रबड़ बैंड छूट गया तो सीधे अंदर पहुंच गया, वो लाइन सेगमेंट बनेगा, अंदर पहुंचेगा, ठीक है बच्चे? समझ गए सब लोग? यस सर, पढ़ा हुआ। ठीक है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट,
जिसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं PS माइनस PS डैश अगर कांस्टेंट है तो ये एक हाइपरबोला होता है। याद आया कुछ आपको? इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग यूज करें तो z माइनस Z1 माइनस Z माइनस Z2 अगर कांस्टेंट है तो लोकस ऑफ z इज हाइपरबोला। ठीक है ना? तो z पॉइंट का जो भी लोकस होगा वो क्या होगा? हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है बच्चे? और अगर ये कांस्टेंट जो है वो Z1 Z2 से छोटा होना चाहिए। अगर ये एग्जैक्ट बराबर हो गया तो क्या होगा? ये रे बनेगा, या तो इधर का रे बनेगा और या तो इधर का रे बनेगा। मैंने रेड कलर से दिखाया है। Z1 और Z2 के बीच में नहीं जाएगा। पिछले केस में Z1 Z2 के बीच में ही चला गया था। अभी Z2 के या तो लेफ्ट साइड में होगा, Z2 के राइट साइड में होगा, या तो Z1 के लेफ्ट साइड में होगा। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई बेटा? जल्दी बताइए हाथ उठा के। Beautiful, beautiful. So we have just recollected the information of coordinate geometry and applied its complex number version, right? Complex number form में वही वाला result हमने complex number form में देख लिया और उसको बाकायदा equation से connect कर लिया। ठीक है? So now I will take you to the my challenging करना था। Okay, okay, yes, note कर लो। थोड़ा सा ऊपर भी कर दो। बस ठीक है, अभी की ऊपर करो एक बार एलिप्स ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे। वैसे मैं पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का सीट जो है ना तुमको आज शेयर कर दूंगा। ठीक है सर? मतलब नोट्स सारी? हाँ, पूरा कंप्लीट नोट्स में आज शेयर कर दूंगा। ठीक है? उसमें कुछ पेजेस ऐसे हैं जहां पे तुमको मैंने कुछ क्वेश्चंस रख रखे हैं जो टेस्ट पेपर्स और उसके हैं, तो वो तुम देखना चाहो तो उसको रिफर कर सकते हो। उसमें क्वेश्चन जो भी है तो आंसर की और सोल्यूशन भी कहीं कहीं है, कहीं आंसर की है कहीं नहीं है, तो उसको देख लेना थोड़ा आराम से। तो वो भी देख सकते हो तुम। वो मैं कभी तुमको टेस्ट लेता और कुछ करता तो अलग अलग जगह पे डिस्कस करना था मुझे, तो दैट यू कैन एडिशनली रीट्राई। ठीक है ना? तो मैं इस पेज को हटाऊं और मैं जरा जो क्वेश्चन दिखाना चाहता था वहां चलो अब। यस सर। Yes, Okay, sir. fine. So here is my question list. Yes, so questions dash geometrical सब लोगों को शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये मैंने 1:13 पे क्वेश्चन सेट किया था, ये भी दिख रहा होगा। 20 मई 1:13। ये भी मैं हटा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ डिस्कस करता। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ डिस्कस करता। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसको मैं फॉलोड बाय ये क्वेश्चन। स्पेशली मुझे बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। जरा देखो इसका रूप रंग देखो, तुमको देख के बड़ा मजा आएगा। देखो मैं पढ़ रहा हूँ। इफ x इज इक्वल टू 2 + 5 आयोटा, जहां आयोटा जो है √-1 है, 2 टाइम्स ब्रैकेट में है 1/1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 a डिवाइडेड बाय b फैक्टोरियल। देन द वैल्यू ऑफ, मैं पूछ रहा हूँ ये एक्सप्रेशन। ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया है पता है? कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिया, दोनों से कुछ कुछ वैल्यूज निकलवाए और निकलवा के एक पॉलिनोमियल में ले गया और उससे कुछ रिजल्ट निकलवा रहा हूं। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, तुम इसको ट्राई करोगे। नोट करते जा रहे हो सब लोग? नहीं, अब भी नहीं किया। अच्छा, इसको अरे यार, ओके एक काम करो, इसको नोट क्यों करोगे? फिर मैं काम करता हूँ। अच्छा मैं काम करता हूँ कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं काम करता हूँ कि मैं इसका भी प्रिंट आउट तो आ ही जाएगा, इसका भी प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, तो बस खाली तुमको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ लोगे ना बीच में? Yes, sir. ठीक है, तो I'll create the
प्रिंट आउट ऑफ द होल क्लास नोट्स और इसको मैं अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है? फिर कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म। हाँ, अब क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, जो मैंने बताया कि मुझे थोड़ा और करीब करीब 1 आवर का टाइम एडिशनली चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन अब तुम खुद लगाना शुरू करो, ठीक है? एक बार हाइपरबोला का फिर से दिखा दो, शायद 1-2 लाइन रह गई है मेरी। अच्छा, एक मिनट, ये रहा, ठीक है? ठीक है, यस। ओके। तो अब आपको पूरा पैकेज लगाना है और मेरे ख्याल से अब तक बच्चों का एक्यूरेसी लेवल पैकेज का क्या हो गया होगा, 70% या 60%? कितना एक्यूरेसी आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर पैकेज का? 60%? 70%? मतलब सॉल्विंग में जो कर रहा हूँ सॉल्व 70% हो रहे हैं, मतलब 70-80% खुद ही हो रहे हैं। वाह वाह, दैट्स ग्रेट यार, बहुत ही बड़ी बात है। मेरा एक्सपेक्टेशन है भाई, मेरा एक्सपेक्टेशन है हर बच्चे से मोर देन 60% के आसपास। मतलब मैं चाहता हूँ कि 50 से 60 के बीच में सब लोग लाइक करें और कम से कम 2-4 लोग ऐसे हो जो 80% प्लस में पहुंचे, है ना? और वो एक थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क है, बट यस पहुंचोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बस खाली लगे रहो, बस इसको छोड़ना मत, बस, ठीक है ना? तो फिर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को अभी तक? तो एक बार बोलो, मैं जल्दी से रिवाइज कर दूंगा। ओके, आई गॉट यू, 50% इज नॉट बैड। सो आई वाज बिलीविंग कि मुझे कम से कम 60% चाहिए, तो उसको अभी अब ट्राई करोगे तो वो 60 के आसपास पहुंच जाएगा आराम से। तो 60% की कोशिश करो पैकेज को निपटाने का, और थोड़ा सा डाउट ले लेंगे तो डाउट के बाद फिर तुम्हारा जो है वो 70-80% हो जाएगा, और वो एक्यूरेसी जो है ना, उसके बाद तुम उठो धरा के अमर सपूतो, और फिर क्या करोगे? आर्काइव को उड़ा देना है, ठीक है? तो आर्काइव को उड़ाने चलो, और आर्काइव के जो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है ना, ऐसा उड़ाओ कि कोई क्वेश्चन बचे ना, बस, ठीक है? तो बस यही करना है, समझ गए? तो फिर हाँ, आई वाज आस्किंग एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट सो फार? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। अगर किसी का कोई डाउट हो तो एक बार जल्दी से पूछो, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा जल्दी से यहाँ पे। सर वो जो रोम्बस वाला क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था, हाँ सर उसमें वो जो सेंटर है रोम्बस का, उसको अगर कुछ मान लें, जैसे Z0 मान लिया, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो नोन था उसमें अगर हम रोटेशन निकाल लें तो Z0 आ जाएगा, फिर सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से बताओ, रोम्बस वाले में क्या कह रहे हो? फिर वो जो जिसमें रोम्बस वाला था, जो सेंटर है उसको Z0 मान लें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ, तो उसमें फिर Z0 आ रहा था। हाँ ठीक है, उसके बाद फिर हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं? रोम्बस के सेंटर को Z0 मान लो, और Z0 जो है वो Z2 प्लस Z4/2 ले लो एक बार, या तो फिर Z1 प्लस Z3/2 ले लो, और उसके अबाउट रोटेशन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो इनफैक्ट हम लोग पहले किए ही थे, है कि नहीं? Z0 को मान के आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना? अब ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन मुझे यार आर्काइव के कम से कम 8-10 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, तो वो मैं अगली क्लास में करूंगा, तभी जाके थोड़ा सा और मुझे मतलब संतोष मिलेगा, ठीक है? तो आई वांट यू समवन टू गिव मी द आर्काइव फोटोकॉपीज और क्वेश्चंस फ्रॉम आर्काइव। अगली क्लास में मुझे आर्काइव के क्वेश्चंस चाहिए होंगे, ठीक है? तो एक बार मुझे आर्काइव लेकर के सब लोग आएंगे, सो दैट मैं वहां से रेफर कर दूंगा, तो आप वो क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए मुझे दे देंगे, ठीक है ना? समझ गए मेरी बात को?